अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ आपका मेजबान बिलाल खान। और अब से 2 घंटे तक हम मुस्कुराहटे बिखेरेंगे और कभी कभी जबान भी ऊपर नीचे हो जाती है ना लेकिन हम लोग दिन का आगाज करते हैं खुशगवार बातों के साथ, और सेहत और लाइफस्टाइल की भी आपको कुछ ना कुछ हम टिप्स देते रहते हैं। और याद रखें, दिन वही अच्छा होता है जिसका आगाज हम मुस्कुराहट से करें, कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे मुस्कुराते रहें। और हमारे साथ अगले 2 घंटे के लिए आप लोग कनेक्ट रहें और कहीं भी स्विच नहीं करना है, क्योंकि हम लोग आज बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं दूसरे सेगमेंट में। और पहले सेगमेंट में हमारे पास बहुत ज़बरदस्त स्टोरीज हैं आपके लिए, बहुत ज़बरदस्त पैकेजेस हैं। तो ये आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होने जा रही है और हम उस पर बात करेंगे ज़रूर। जो है वो सर्वाइकल कैंसर के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि पूरे मुल्क में कैंपेन भी चल रही है, वैक्सीनेशन की कैंपेन है। ये सही है नहीं है, उसके इसके बारे में ऊपर भी आपको बड़ी कयास-राइयां हो रही हैं कि ये वैक्सीन लगवानी चाहिए नहीं लगवानी चाहिए। इससे पहले कोविड की वैक्सीन लगवाई थी तो उसके कोई सिम्टम्स की खबरें आई थी, लेकिन ये सारी चीजें सच हैं या नहीं, ये आपने देखना है। और देखने के लिए आपने जो है वो ट्यून करके रखना है, क्योंकि 11 बजे वाले जो सेगमेंट होगा उसमें हम आपको बताएंगे कि ये बेसिकली कैसे प्रोसेस करता है और आपकी बच्चियां कैसे इस कैंसर से बच सकती हैं। अच्छी बातों से शुरू करते हैं और अच्छी बातों का जब तस्करा होता है तो अफशीन ही बताती हैं अच्छी बातें। अफशीन, आज क्या बता रही हैं? आज की अच्छी बात बिलाल, वैसे तो ये बात ऐसी है कि आपने कभी महसूस किया होगा कि कुछ लोगों की कंपनी ना, कुछ लोगों की जो प्रेजेंस होती है वो अजीब एक मनफी सा तासुर पैदा करती है, जैसे उनके अंदर से कोई मतलब ना ऐसी ऑरा हो उनकी, या फिर ऐसी रेज हो उनकी, जिसकी वजह से ना आप उनके साथ में कंफर्टेबल फील नहीं करते और आपको ऐसा लगता है कि वो दिल में ना दूसरों के लिए कुछ हसद या बुग़्ज़ या जलन रखते हैं। तो और ना ऐसे लोगों के चेहरे पे जाहिर भी हो जाता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ उनकी प्रेजेंस भारी लग रही होती है, बल्कि जाहिर है वो कुछ एक उनका पर्टिकुलर स्टाइल होता है देखने का या सोचने का या अंदाज़े बयान कुछ ऐसा होता है जिसमें उनकी ना वो नेगेटिविटी जाहिर होने लगती है। तो ऐसी आंखें या अंदाज़े गुफ्तगू या रवैया सब कुछ उनका वो बोल रहा होता है। तो ऐसे लोग खुद भी जाहिर है अब खुद भी तकलीफ में रहते हैं, मुस्तकिल एक हसद की कैफियत जो है वो तकलीफ ही है, और दूसरों के लिए भी दिल में जलन रखते हैं। तो असल में वो अपने ही रूह में जहर पैदा कर रहे होते हैं, और वो जो उनकी वाइब्स होती है ना, ऐसे लोगों की वाइब्स भी अजीब होती हैं। आप अच्छी बात भी करें उनसे तो वो उसमें कोई ना कोई मनफी पहलू तलाश कर लेते हैं। तो यही वो लम्हा होता है जब इंसान ना खुद फैसला करता है कि क्या इनके साथ फिर वक्त गुजारना भी ज़रूरी है या नहीं, क्योंकि हर कोई ऐसे लोगों से बचता है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। आप क्या समझते हैं ऐसे लोगों के बारे में? बिल्कुल ऐसा ही है। और अच्छा, आपको मुझसे तो नहीं आती कोई अनकंफर्ट? नहीं, मुझे तो अल्लाह का शुक्र आपके साथ में जो हमारी केमिस्ट्री है, वो हमारे नाजरीन भी इस चीज़ को फील करते होंगे कि कितनी एनर्जेटिक है। तो जब आप पॉजिटिव वाइब्स एक दूसरे के लिए अच्छे ख्यालात, अच्छे तासुरात रखते हैं, दिल में अच्छी नियत रखते हैं, तो ये सब जो है ना, जैसे हमारी पीसीआर की टीम भी है, उनके साथ भी हम लोग एक कोऑर्डिनेशन में चल रहे होते हैं, तो वो एक अच्छी वाइब फील हो रही है। पीसीआर की टीम आपको इतना तंग क्यों करती है? आपको इसमें तो अनकंफर्ट जोन नहीं होता कि आप बोलें कि किसी की नजरें ऐसी हैं? नहीं, मुझे तो जब से मैं आई हूँ माशाल्लाह मैं इस टीम के साथ बहुत खुश हूँ, और क्या मैं ये भी अपनी खुश है? बात भी इनसे कर लेती हूँ। देखें, हम सबको तो खुश नहीं रख सकते बिलाल, लेकिन जो है हम सबके लिए अच्छे गुड विशेस हमारे दिल में सबके लिए अच्छी। भी आपकी बड़ी तारीफ करता है, कहता है कि हमें भी इस तरह की नजरों से नहीं देखती हैं अफशीन, बिल्कुल गुडविल होना चाहिए सबके लिए। हम भी अनकंफर्ट जोन में नहीं थे। अच्छा, ये आपने बड़ी प्यारी बात की। ऐसे लोगों के साथ एक मसला होता है, सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा रूल है, ये एहसास कमतरी के शिकार होते हैं। एहसास कमतरी जो है वो एक ऐसा मर्ज है, मैं ये समझता हूँ कि जो इंसान को खुद अंदर से खोखला कर देता है, टॉक्सिक हो जाते हैं आप। आपसे किसी की खुशी, किसी की अचीवमेंट, किसी की खूबसूरती, किसी का अच्छा उठना बैठना, खाना पीना बर्दाश्त नहीं होता। बिल्कुल, इसीलिए अगर उनसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता तो कल को उनकी खुशी जब होगी तो वो लोग कैसे उसमें सेलिब्रेट करेंगे? ये सबसे खूबसूरत बात है, वो एक्सपेक्ट ये करते हैं कि हमारी खुशी के अंदर सब शामिल हो जाए, वो लेकिन किसी की खुशी में शामिल होते हैं। किसी कैरेक्टर को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ कैरेक्टर हर शख्स की जिंदगी में ऐसे होते हैं कि वो कैरेक्टर जब भी उसका नाम लिया जाता है ना, तो आप कहते हैं नहीं, वो कभी खुश नहीं हो सकते हमारी खुशी के अंदर। इसीलिए दिल साफ रखना, दूसरों की खुशी पर खुश होना, और ये समझना कि जो हमारे लिए है वो हमें मिलकर रहेगा और किसी और की कामयाबी हमारा नुकसान नहीं है। यही पुरसुकून जिंदगी का एक बुनियादी उसूल है, तो इसी पर चलना चाहिए। एग्जैक्टली। और आई थिंक ऐसे लोगों की जब आपको वाइब्स पता चल जाए ना कि नेगेटिव है, तो जरूरी नहीं कि आप उस पर इम्पल्सिव रिएक्शन दें। आप एक लाइन ड्रॉ कर लें कि अच्छा चलो ठीक है,
इफ़ ही और शी इज़ नॉट हैप्पी विद मी, उसको मुझसे कोई मसला है, तो चलो लेट्स ड्रॉ लाइन, अब मैं उससे थोड़ा कम मिलना, कम बात करना शुरू कर दूं, तो इससे क्या होता है, फासले पैदा होते हैं, और वो कम्युनिकेशन जहाँ नहीं होगा ना, वहाँ डेफिनेटली एक ना एक रिफ्ट क्रिएट होती रहती है। तो कोशिश कीजिए कि अपने आसपास के माहौल में लोगों अच्छा, को मैं ऐसे लोगों के लिए एक काम करता हूँ, ऐसे लोग मेरी ज़िंदगी में बहुत आते हैं, और बड़े मुझे लगता है कि मुझे ना ब्लेसिंग्स हैं कि इतने सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, जिनकी नज़र भी बता रही होती हैं कि दे आर नॉट लाइकिंग यू एट दैट टाइम। मैं सिर्फ एक काम ये करता हूँ, मेरे एक लाइफ का फार्मूला है, आप भी वो फार्मूला अपना कर देखें, आपको फ़ायदा होगा। दे डोंट एग्जिस्ट इन योर लाइफ। कुछ अच्छा भी नहीं सोचना उनके बारे में, कुछ बुरा भी नहीं सोचना, इवन सोचना ही नहीं है उनके बारे में। जब वो एग्जिस्ट नहीं करें आपकी जिंदगी के अंदर, वो फिर मैटर नहीं करेंगे। बिलाल, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? ये चीज आपने ना जो बोली है ना, इट्स इजी सेड देन डन वाली बात है। इट डज नॉट प्रैक्टिकली, इसके लिए आपको बड़ा मजबूत होना पड़ता है आसामी तौर पर। तो अगर आप साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हैं तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। इफ यू आर साइकोलॉजिकली वीक तो फिर हर बंदा आके वो नहीं exactly. आप देखते हैं वो एक घंटी लगी होती है, बच्चे क्या मस्तियां करते हैं, वो बजाते रहते हैं, तो फिर हर शख्स फिर बजाना शुरू कर देगा घंटी, तो फिर वो आप जो है वो बजते रहेंगे और साउंड करते रहेंगे। अच्छा, लेकिन आप कोशिश ये करें कि आप अपने आप को आसाबी तौर पे मजबूत करें। अच्छा, आसाबी तौर पर मजबूत करने के लिए भी कुछ एक्सरसाइजेज आपको बताएंगे। साइकोलॉजिस्ट को जिस दिन लेंगे उसका सेगमेंट होगा, बल्कि हमने तो बहुत सारे ऐसे सेशंस किए जिसमें साइकोलॉजिस्ट ने आपको पॉजिटिव वाइब्स अपने अराउंड, अपने ऑरा को पॉजिटिव करने की बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। तो चलते हैं अब जो हमारी नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ हैं उनकी। ऐसे कैसे चलते हैं? मॉर्निंग स्पॉट की ट्रेन स्टार्ट होती है, उसमें बैठते हैं, मैं और अफशीन बैठते हैं, और फिर पूरे जो डब्बे होते हैं उसके अंदर पूरी पीसीआर एनसीआर की टीम बैठती है, और फिर उसके बाद डेस्क जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो मिडिल में जाकर बैठते हैं, फिर सबसे एंड में बैठते हैं हमारे जो मैनेजमेंट के हेड हैं और लोग हैं, वो सुकून से बैठते हैं ना पीछे वाले डब्बे। फिर मॉर्निंग स्पॉट की ट्रेन जाती है बिलाल, क्योंकि हमारी पीसीआर की टीम अपनी इतनी मेहनत के साथ जो हमारे शो को मुकम्मल करती है, और हम लोग जो है स्क्रीन पर होते हैं, और इनकी वजह से हम ये काम कर रहे हैं, तो तभी तो उनको खुश हो गई टीम, अफशीन ने तारीफ की है ना? नहीं, ये बात तो है, जो मतलब एक टीम इतने सारे काम कर रही होती है, न्यूज़ के अलावा हमारा मॉर्निंग शो भी दिख रही होती है, तो ये सब चीज़ें एक अच्छा शो बनाती हैं, जिसकी वजह से जो हमारी मैनेजमेंट है वो सुकून का सांस लेती है। तो अपनी टॉप स्टोरीज की जाने बढ़ेंगे, और बिलाल सबसे पहले टॉप स्टोरीज जो हैं वो आपको पता है, वजीर आजम का शहबाज शरीफ का जो सऊदी अरब का दौरा है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। मैं तो जो है ना, जो मोदी है उससे बहुत खुश हूँ। आप पूछें क्यों मोदी से मैं क्यों मोदी से खुश है? आपने पार्टी चेंज कर ली है? नहीं, मैं इसलिए मोदी से बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि उसने जो ये पाक भारत जंग छेड़ी है ना, वो तो समझ रहा था इससे पाकिस्तान का नुकसान होगा, वो उसके अपने गले पड़ गई, और पाकिस्तान को जो इज्जत और पजीराई मिली है, जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान का इमेज जो है ना उसको दुनिया भर में उजागर किया है, और जिस तरह से पाक सऊदी ताल्लुकात अच्छे हुए हैं, बल्कि पाक बांग्लादेश ताल्लुकात भी अच्छे हुए हैं, पाकिस्तान के तमाम मुस्लिम ममालिक से तो मजबूत हो ही हैं ताल्लुकात। डोनाल्ड ट्रंप ने भी पाकिस्तान के सामने ना बिल्कुल वो उसकी तारीफ़ों के पुल बांध दिए हैं, और मुस्तकिल दौरे, और अभी भी एक दौरा मुतवक्किल है। तो मोदी ने ये काम बड़ा अच्छा कर दिया। हम लोगों ने जो ये पाक भारत जंग जो मोदी ने छेड़ी ना, उसको हमने जो एकम्प्लिश किया है ना, बेसिकली हुआ ये कि वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके बरतानिया पहुंच चुके हैं। वजीर आजम लंदन में जो है वो क़याम के दौरान बरतानवी हुकाम और पाकिस्तानी जो बिजनेस कम्युनिटी है उससे मुलाकात भी करेंगे, जबकि वजीर आजम कल ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन की तकरीब से भी खिताब करेंगे। इससे पहले वो कुछ देर स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा जो है वो रुके थे, जिनेवा के अंदर वहाँ पर वजीर आजम जो है साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की अयादत भी। अच्छा, नवाज शरीफ जिनेवा में इस वक्त स्विट्जरलैंड के मजे ले रहे हैं, मतलब समझे कि इलाज की गर्ज से हैं मौजूद वहाँ पर, लेकिन ये देखिए ना कि मतलब रूटीन चेकअप भी स्विट्जरलैंड में हो रहा है, तो मतलब साथ सारे मजे चल रहे हैं, और हुकूमत फुल इस वक्त कहते हैं ना 5 उंगलियां घी में, और ये सब वाला मामला है। तो ज़राए के मुताबिक उन्होंने पाक सऊदी अरब तारीखी दिफाई जो मुआहिदा हुआ है उसकी तफसीलात से नवाज शरीफ को भी आगाह किया है। और नवाज शरीफ जो है इलाज के लिए इन दिनों जेनेवा में है, ताहम उनका जो आइंदा चंद रोज़ में ना लंदन आने का भी इम्कान है। और शहबाज शरीफ के साथ विफाकी वज़रा भी मौजूद हैं, जिसमें सागदार ख्वाजा आसिफ अता ये जो इनकी टीम है, ऑलरेडी जो इनके मौजूद ये हैं टीम के मेंबर्स, तो वो भी लंदन पहुँचे हैं। और वज़ीर आज़म बरतानिया का दौरा ये मुकम्मल करने के बाद अमेरिका जाएंगे, जहाँ उनकी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी एक और मुलाकात का इम्कान है। तो सोचें ये मुलाकात कितनी इंपॉर्टेंट हो जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी इनकी ज़ियाफ़त का एहतमाम किया,
अभी मुलाकात की, फिर मजीद दोबारा मुलाकात पे मुलाकात। तो यानी कि पाकिस्तान की सोचें कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन के एतबार से तो पाकिस्तान इस वक्त बहुत अहमियत का हामिल है ही, क्योंकि चीन से भी हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे होने जा रहे हैं, जो रोड कॉरिडोर है, ये सब की वजह से। लेकिन जो है अमेरिका से जो ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं उसका भाई सारा क्रेडिट मोदी को जाता है। मैं तो यही कहूँगी, मोदी ने ये जंग छेड़ के ना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी और पाकिस्तान को वो इज़्ज़त और मुकाम अता किया है। अल्लाह ताला ने इस पूरी आलमी जो मंजरनामे पे इस वक्त पाकिस्तान छाया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ खबरों को और भी शामिल कर लेते हैं। 9 मई के हवाले से भी बात कर लेते हैं। 9 मई एक ऐसा दिन है जिस वक्त पूरी रियासत अफसरदगी के आलम में थी कि एक जत्था उठा और उसने जो है वो दहशतगर्दी के ज़ुमरे में जो चीज़ें आती हैं वो तमाम चीज़ें की थी। और इसी हवाले से जो मुकदमात हैं उसमें इंतसारी दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान है, उज़मा खान है, आज़म सवाती हैं, इनकी अबूरी ज़मानतों पर तौसी कर दी है। जबकि इंसदाद दहशतगर्दी जो अदालत है, जो एंटी टेररिज्म कोर्ट है, उसने लाहौर की जो कोर्ट है उसमें 9 मई जलाओ गिराव के 6 मुकदमात में जो ज़मानत है वो दरख्वास्तों पर समाअत हुई। उसकी जज अरशद जावेद ने भी मुल्ज़िमान आज़म सफ़ाती को, अलीमा खान को, उज़मा खान को, जो दोनों बहनें हैं, उनकी अबूरी जो ज़मानतें हैं वो 31 अक्टूबर तक उनकी तौसी की। अच्छा, एक चीज़ है, आपको याद होगा कि फवाद चौधरी साहब को बाइज़्ज़त बरी किया गया, फिर उसके बाद शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी को किया गया। बाकी इन लोगों के नाम, क्योंकि वीडियोस भी बाकायदा शवाहिद मिले हैं कि ये पूरे जत्थे को लीड कर रही थी उस वक्त। बिल्कुल, ये लोग लॉयल्टी शो कर रहे हैं ना अभी तक उस लीडर से, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। तो बहरहाल आगे बढ़ें और बात करें सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की, जिन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती वक्त की आजमाइश पर पूरी उतरी है और चीन के साथ बेहतरीन ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम सतून है। आसिफ जरदारी से सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी सिंकियांग चिनशाओ जियांग की मुलाकात हुई और मुलाकात में गवर्नर सिंकियांग अरकन तोनियाज भी मौजूद थे और सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी सिंकियांग ने सदर मुमलिकत का खैर मकदम किया। आसिफ जरदारी ने कहा कि चीन के अवाम की यकजहती और सिंकियांग की तरक्की मुतासिर कुन है और जो चीन है उसके साथ बेसिकली ज़राअत, सनत और जो नई टेक्नोलॉजीज़ है ना चीन की, उन शोबों में ताउन बढ़ाने की बात की है। और आसिफ जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए चीन के साथ ताउन जारी रखेगा। तो समझे, चीन तो हमारा एक अलाय है ही मजबूत, और दिफा के मामले में चीन ने जिस तरह से हमारे इस जंग में हमारा साथ दिया, तो उम्मीद है दोनों ममालिक के अवाम जल्द एक दूसरे के ममालिक जो है ना सड़क के ज़रिए भी आसानी से सफ़र कर सकेंगे। तो इस मौके पर चिन शियाओजियांग ने कहा है कि सदर जरदारी ने फरवरी 2025 में बीजिंग में सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की थी और जो उन्होंने अहम MOUs पर दस्तखत किए थे। तो ये जो हालिया दौरा है उनका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का, इस मौके पर CPEC के दूसरे मरहले की रफ्तार तेज़ हुई है। मतलब समझे कि ये जो है ना CPEC का जो मंसूबा अभी तक रुका हुआ था, अब उसमें भी माशाल्लाह से एक पेशरफ्त सामने आई है। बिल्कुल, और मजीद ये भी कहा है कि सिंकियांग खुशहाली और पायदार अमन का मरकज़ भी बन चुका है, जबकि GDP 5.6 खरब यौन से तजावुज़ जो है वो कर चुकी है। सिंकियांग इंतहा पसंदी की बुनियादी वजूहात पर भी काबू पाने और समाजी तो तरक्की है, यानी कि सोशल जो आपकी सक्सेस है उसमें भी थोड़ा सा जो है वो नज़रसानी किए हुए है और इक़दामात कर रहे हैं। बहरहाल ज़रा मॉर्निंग स्पॉट की ट्रेन को आगे लेकर जाते हैं और गल्फ़ कंट्रीज़ या फिर गज़ा की तरफ लेकर जाते हैं। अच्छा, ऐसे मौके पर पाकिस्तान एक बार फिर गजा में फौरी और गैर मशरू जंगबंदी का मुतालबा कर रहा है और अक़वामी मुत्तहिदा में जो पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार, उन्होंने 2 टूक अल्फाज में वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए कोशिशें जारी रखेगा। मतलब एक तरह से जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है ना कश्मीर और फ़लस्तीन के हवाले से, वो सेम है, बस ये कि ये अपनी इजलास में खिताब करते हुए ये इसी बात पर जोर देते रहेंगे और वो भी ऐसे मौके पर जब जो है गजा में रोज़ाना दर्जनों शहरियों को शहीद किया जा रहा है और खुराक ना होने के बायस जो बच्चे भूख से मर रहे हैं। तो उन्होंने सलामती कौंसिल में अरकान को बताया कि इसराइल ने गजा पर हमलों में अस्पतालों को भी ना छोड़ा। तो ये सब जो चीज़ें हुई हैं, तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की मुकम्मल हिमायत का इरादा करता है। तो यूनाइटेड नेशन में इजराइल ने अपॉलॉजी भी की है पाकिस्तान से, जब पाकिस्तान के जो मुस्तकिल मंदूब हैं उन्होंने जब एक स्पीच दी तो उस पर बाकायदा एक अपॉलॉजी आई है और वो बड़ा ऑन रिकॉर्ड चल रहा है। तो वी विल डिस्कस दैट इन अपकमिंग डेज एज वेल कि यूनाइटेड नेशन के अंदर क्या रूल्स होते हैं, कैसे स्पीचेस होती हैं और स्पीचेस के बाद काउंटर स्पीच कैसे की जाती है, मौका दिया जाता है प्लेटफॉर्म के ऊपर। उस फोरम पर आपको बात करने की इजाज़त दी, आप किसी भी मुद्दे पर आवाज़ उठा सकते हैं इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ UN।
तो इस पर भी ज़रा सा एक हम प्रोग्राम रखेंगे। बहरहाल दोबारा पाकिस्तान में ले आते हैं ये ट्रेन और ज़रा JUI के सरबराह पर बात करते हैं। मौलाना साहब थोड़ा सा दोबारा में खबरों में आ चुके हैं और खबरें गर्म हो चुकी है। मौलाना फजल रहमान ने ये भी कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा हो चुका है। अच्छा, ये दिफाई मुआहिदा पहले ही प्रेडिक्शन हो चुकी थी। कतर में जाना, कतर के बाद फिर सऊदीया का दौरा और सऊदी हुदूद जो फ़ज़ाई हुदूद है उसमें जस्ट एंटर होना, और एंटर होने के बाद जिस तरह से F-15 तैयारों के ज़रिए आपको सलामी पेश की गई, आई वाज थिंकिंग कि कुछ बड़ा होने वाला है। ये प्रोटोकॉल इससे पहले के जो वज़ीर आज़म है इमरान खान साहब भी जाते रहे, नहीं हुआ। नवाज शरीफ साहब भी जाते रहे, नहीं हुआ। आसिफ अली जरदारी साहब गए, नहीं हुआ। ये सऊदी जो प्रोटोकॉल दिया गया है, ये पहली बार हम ये देख रहे हैं कि ये शहबाज शरीफ साहब को दिया गया है। बिल्कुल। और ऐसे मौके पर जो मौलाना फजल रहमान है वो सही कह रहे हैं कि ये जो अहम दिफाई मुआहिदे हैं पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की क़यादत के लिए आगे बढ़ें। और उन्होंने इस्लामिक ब्लॉक की बेसिकली बात की है कि मुस्लिम ममालिक को मुत्तहिद होना का। अभी सऊदी अरब हमारे साथ आया और उसने कहा है कि अटैक ऑन सऊदी अरबिया विल बी कंसिडर्ड एज अटैक ऑन पाकिस्तान एंड लाइकवाइज। तो दोनों कंट्रीज़ के बारे में यही कहा गया है, अगर पाकिस्तान पे हमला होगा तो सऊदी अरब पे कंसिडर किया जाएगा, सऊदी पे होगा तो पाकिस्तान पे कंसिडर किया जाएगा। तो ये होना चाहिए पूरी मुस्लिम ममालिक के हवाले से। तो इसी में इन्होंने ये बात करने की इन्होंने सरबराही कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अच्छा कदम है, दोहा कॉन्फ्रेंस इस्लामी ब्लॉक की तरफ कदम है। तो इसकी उन्होंने हौसला अफजाई की है। तो बहरहाल बात कर लेते हैं कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स की जिसकी हैंडलिंग के हवाले से तहकीकात का मामला चल रहा है और बानी PTI ने शामिली तफ्तीश होने से इनकार कर दिया है। बिल्कुल। और NCCIA की टीम जो है वो अडियाला जेल में बानी से तफ्तीश के लिए जो है वो उसकी आमद हुई। नेका की 3 रुकनी टीम के सरबराह डायरेक्टर अयाज खान जो मौजूद हैं, इस वक्त मौजूदा डायरेक्टर हैं, टीम का तफ्तीश के लिए अडियाला जेल का ये दूसरा दौरा था। जबकि ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने वकला की अदम मौजूदगी में शामिल तफ्तीश होने से इनकार कर दिया है। जबकि जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो 2 घंटे तक जेल में मौजूद रही। जबकि ये बात भी वाजे करते चलें कि टीम बानी PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स की हैंडलिंग के हवाले से तहकीकात कर रही है। हाँ, तो ज़ाहिर है ये जो है तहकीकाती टीम बानी PTI के पैगाम ले जाने वाले शख्स के हवाले से तहकीकात कर रही थी और जब तक कि वकला नहीं होंगे तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं। आपको बताएं कि जो रूस है वहाँ पर फिर एक बार 7.8 शिद्दत का खौफनाक ज़लज़ला आ चुका है और सुनामी के पेश नज़र इनखला का हुक्म दिया गया है। तो मेरे ख्याल में जो ये सुनामी की लहरें हैं वो किसी भी वक्त टकरा सकती हैं और ज़लज़ला ज़मीन की सतह से सिर्फ 10 किलोमीटर गहराई में आया है, जो कि से इंतहाई ख़तरनाक बनाता है क्योंकि ज़लज़ले के बाद जो पैसिफिक सुनामी है उसकी वार्निंग सेंटर की जानिब से अलास्का के एल्बर्टन जज़ायर के लिए सुनामी एडवाइजरी जारी की गई है, जो बाद में ख़तरे के ख़त्म होने पर वापस ले ली गई है। बिल्कुल, जो वहाँ के हुक्काम है उन्होंने शहरियों को खबरदार कर दिया है कि वो किसी भी हालत में साहिली इलाकों की तरफ ना जाएं। ऑब्वियसली ख़तरा है इस वक्त और सरकारी ऐलान तक बुलंद मुकामात पर भी मुकीम रहें। ये ज़लज़ला जो बताया गया है कि इससे जो है वो बचने के लिए एहतियाती तदाबीर जो है वो कर दी गई हैं, प्रिकॉशनरी मेयर्स जो हैं वो बता दिए गए हैं बेसिकली। तो ये मैंने कहा था ना कि ये वक्त ऐसा है कि जितनी भी मौसमी तग़य्युरात आ रही हैं तो उसमें ज़लज़ला, सैलाब, ये सब चीज़ें बहुत होंगी। और अभी अगर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो उन्होंने कहा है कि वो बरतानवी वज़ीर आज़म के फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने के फ़ैसले से मुत्तफ़िक़ नहीं है। अच्छा, बरतानिया में जो सर कीर स्टार्मर है उनके हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप ने कहा है कि वो गज़ा जंग का खात्मा और यरगमालियों की फौरी रिहाई चाहते हैं, लेकिन फ़लस्तीन को तस्लीम करने के मामले पर बरतानवी वज़ीर आज़म से इख्तिलाफ़ करते हैं। मतलब ठीक है, आप फ़लस्तीन को तस्लीम नहीं करें तो इसराइल तो फिर हमले करता रहेगा। तो एक आप कान यहाँ से पकड़े वहाँ से बात तो एक ही कर रहे हैं ना। आप एक तरह से आप फ़लस्तीन को तस्लीम नहीं कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमले बंद करने की बात कर रहे हैं, तो ये तो दोनों तरफ से नहीं होने जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो वज़ीर आज़म है स्टार्मर, उन्होंने गज़ा की सूरत हाल को नाक़ाबिल बर्दाश्त भी करार दिया और एक तजवीज़ की कि जो फ़लस्तीन की रियासत है उसे तस्लीम करने की ज़रूरत है इस वक्त। लेकिन इसके फ़ौरी बाद एक बयान आता है और उसको फिर रद्द कर दिया जाता है। ट्रंप ने ख़ास तौर पे ये जो दौरा है उससे पहले फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम ना करने की वजह से मुतालिक जो है वो एक सवाल हुआ और उन्होंने ये जवाब में कहा कि उनके ऐलान के वक्त इस दौरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यानी कि बेसिकली दौरा हुआ था तो उसमें डिस्कशन हुआ होगा। ये जो पैलेस गए थे ना, ये और फर्स्ट लेडी जो इनका इस्तकबाल हुआ था
तो माइट बी पॉसिबल ये चीज़ें डिस्कस हुई होंगी। बहरहाल ज़रा सा कुछ खेलों की तरफ लेके चलते हैं इस मॉर्निंग स्पॉट की ट्रेन को, और खेल के अंदर कुछ गर्मा गर्मी हो रही है, जैसे कि एशिया कप T20 2025 के 11वें मैच में हुई है और श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त देकर सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। तो शिकस्त के बाद जो अफगानिस्तान का एशिया कप 2025 है उसमें सफर खत्म हो गया है और ग्रुप बी से श्रीलंका और बांग्लादेश ने सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया और श्रीलंका ने अफगानिस्तान की जानिब से मिलने वाला 170 रन का हदफ 18.4 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। बिल्कुल, जबकि श्रीलंका की जानिब से कौशाल मेंडिस 74 रन के साथ जो है वो नाकाबिले शिकस्त रहे हैं। जबकि अच्छा, इनके नाम ऐसे होते हैं कि बहरहाल बात यह है कि अब श्रीलंका ने अपनी इस गेम में जगह बना ली है और अफगानिस्तान आउट हो गया है। आगे बढ़े, अगर हम लाइफस्टाइल के सेगमेंट की बात करें तो अगर हम बात करते हैं कुछ अच्छा ये बताएं बिलाल, हमारे पास अब नेक्स्ट सेगमेंट क्या है? बिल्कुल, नेक्स्ट सेगमेंट जो है वो हम ज़रा बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर, जैसे कि हम आपको बताते हैं ना कि लाइफ स्टाइल के ऊपर भी और हम हेल्थ पर भी बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी ब्यूटीफुल टिप कि एक ऐसी खामोश खतरे की बात करते हैं जो बज़ाहिर तो नज़र नहीं आता मगर सैकड़ों जिंदगियां इस वक्त मुतासिर हो चुकी हैं, और वो है आलूदा पानी। हमारे घरों के अंदर इस वक्त आलूदा पानी मौजूद है लेकिन हमें पता नहीं होता। कहीं पर वाटर बोर्ड की जो लाइंस हैं उसमें सीवरेज मिला पानी आ जाता है, कहीं पर हम ये देखते हैं कि उस पानी के अंदर जो वाटर बोर्ड का पानी है क्लोरीनेशन नहीं होती, कहीं पर हम बाहर से हाइड्रेंट से पानी मंगवाते हैं तो वहां पर क्लोरीनेशन नहीं होती। बिल्कुल, साफ पानी हर इंसान का बुनियादी हक है। मुझे यही समझ नहीं आता कि आज तक हम लोग जो बुनियादी हक है उसी से अगर महरूम रहे। जो आपके पास गैस है उसकी लोड शेडिंग आपके पास हो रही है, बिजली की लोड शेडिंग आपके पास हो रही है, पानी आपकी लाइनों में साफ नहीं आ रहा, तो फिर आखिर हम लोगों को जो हमारी बुनियादी हक है उनमें से मिल क्या रहा है? उस पर भी हम जो है टैक्स पे टैक्स दे रहे हैं। तो बदकिस्मती से आज भी लाखों लोग आलूदा और गैर महफूज पानी पीने पर मजबूर हैं और यही पानी कई खतरनाक बीमारियों का बायस बन रहा है, जैसे कि हैज़ा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए, पेचिश और पेट के शदीद इन्फेक्शंस जो है ना, ये बीमारियां ख़ासतौर से बच्चों और बुजुर्गों जो कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़त वाले लोग हैं ना, उन पर फौरी तौर पर असर डालती है। और गंदा पानी सिर्फ बीमारी नहीं बल्कि कई ख़ानदानों के लिए परेशानी और खर्चा, यानी कि बिला वजह के लिए आपके मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं और बाज़ औक़ात ज़िंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही गंदे पानी की हम बात करें तो गंदा पानी एक सिर्फ एक तिब्बी मसला नहीं है, बल्कि हम आपको ये बताना चाहते हैं आज के सेगमेंट के अंदर ये एक समाजी और मौशी बोझ भी है। ये तकलीफ, महंगे इलाज और बाज़ औक़ात जान के ज़िया का भी बाइस बन सकता है। इसके लिए कोशिश की जा सकती है और कोशिश ये की जा सकती है कि पानी उबाल कर इस्तेमाल करें या वाटर फिल्टर या पानी साफ करने वाली जो गोलियां होती हैं, क्लोरीनेशन होती है, तो इस्तेमाल कीजिए ताकि पानी जो है वो आपका साफ हो जाए। और एक छोटी सी एहतियात आपको आपके प्यारों को बड़ी बीमारियों से महफूज रख सकती है। बिल्कुल, और इसी के साथ हमारा यहाँ सेगमेंट इख्तिताम पजीर होता है और यहाँ पर हमारे पास वक्त हुआ एक ब्रेक का। उसके बाद हम आपको टूरिज्म पैकेज में लेके जाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि हम टूरिज्म में आपको कौन सी जगह का विजिट करवा रहे हैं। आज एक खास जगह जो रिपोर्ट तैयार की आपको बताएंगे जेन ज़ी के लिए लेकर के आ रहे हैं। स्टे विद अस।